नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या हो गई। ये घटना ऐसी है कि सब इस घटना से दंग रह गए। हम आपको बता दें, मामूली से जमीनी विवाद में एक हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। एक परिवार में मातम छा गया। भाजयुमो वर्तमान जिलाध्यक्ष के भतीजे द्वारा घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। 50 लाख रुपए की लागत से 2 बिस्वा जमीन घनश्याम तिवारी ने खरीदी थी, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। कब्जा देने के बदले में रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी ना देने की सूरत में घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। और वो हत्या ऐसे नहीं की गई, हम बताते हैं आपको हत्या कैसे की गई उनकी। पहले तो उनको बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा गया, लात जूतों से पीटा गया। उसके बाद ड्रिल मशीन से उनके शरीर पर कई छेद किए गए। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सुल्तानपुर आना था। अपने पूर्व विधायक के किसी कार्यक्रम में उनको सम्मिलित होना था और जब अखिलेश यादव पहुंचे सुल्तानपुर तो उन्होंने जब यह घटना सुनी तो उस पर अपना एक बयान जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा, क्या योगी सरकार की बुलडोजर की चाबी खो गई है? क्या उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है? और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि बुलडोजर की स्टीयरिंग भाजपा के हाथों में है, उनके आदमियों पर यह बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन उनके बयान के बाद ही सुल्तानपुर प्रशासन सख्ते में आ गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी के 4 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला और अखिलेश यादव को एक जवाब दिया यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि हमारे लिए हर व्यक्ति समान है, बुलडोजर चलेगा, वो चाहे हमारी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी अन्य पार्टी का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो। फिलहाल आइए देखते हैं इस खबर की ग्राउंड रिपोर्ट। जयसिंहपुर में तैनात डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पिटाई के बाद ड्रिल मशीन से किया गया था पैर में छेद। टाँका लगाते समय थम गई थी सांसें। पत्नी बोली, मैं चाहती हूं आरोपी का हो सर्वनाश। योगी सरकार का बड़ा नाम सुने हैं, मेरे साथ न्याय किया जाए, उस कुत्ते को सजा दी जाए, वो ऐसे ना घूमे। उसने मेरा नाश किया है, उसका भी सर्वनाश हो, यही चाहती हूं मैं। अब शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनको इस स्थिति में देखूंगी। उन्हें कुछ भी होता तब भी संतोष होता। अच्छे खासे गए थे, उसने मारकर भेजा। ये दर्द है मृतक संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी का। आखिर वो ऐसा कहे भी तो क्यों नहीं? दरअसल भाजयुमो जिला अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के चचेरे भाई भू माफिया अजय नारायण सिंह ने रविवार की शाम उनके पति की नृशंस हत्या कर दी। दरिंदे अजय ने जी भरकर पहले डॉक्टर को पीटा, फिर क्रूरता की हदें पार करते हुए ड्रिल मशीन से डॉक्टर के पैर में कई छेद किए। उसके बाद ई रिक्शा पर लादकर घर भेज दिया। घर पहुंचे पति को इस हालत में देखकर कुछ लम्हों के लिए तो निशा हतप्रभ रह गई, लेकिन अगले ही पल वो उन्हें लात फांदकर राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर पहुंची। बताया जाता है कि यहां पहुंचने तक डॉक्टर की सांसें चल रही थी। पैर में टांके लगाते समय 4 वार्ड बॉय डॉक्टर को पकड़े हुए थे, लेकिन पहले से ही पीड़ा से कराह रहे डॉक्टर की टांके लगते समय चीख निकल जा रही थी। आखिर में जख्म इतने गहरे थे कि डॉक्टर घनश्याम की सांसें थम गई। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अस्पताल में हजारों का मजमा लग गया। लम्हुआ के सुखौली कला गांव के मूल निवासी डॉक्टर शहर के शास्त्री नगर में किराए का कमरा लेकर रहा करते थे। उन्होंने उसी इलाके में आरोपी अजय से 2 बिस्वा जमीन 50 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन जमीन पर कब्जा देने के लिए वो रंगदारी मांग रहा था। इनकार करने पर उसने डॉक्टर का ये अंजाम किया। पुलिस ने अजय समेत 3 के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन सोमवार को पत्नी ने यह कहते हुए दूसरी तहरीर
पुलिस में दी कि हमसे पहले सादे कागज पर साइन लेकर पुलिस ने FIR लिखा है। दूसरी तहरीर में निशा तिवारी ने अजय के पिता जगदीश नारायण सिंह, उसके चाचा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश नारायण सिंह उर्फ बब्बन सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह और अज्ञात लोगों का नाम लिया है। सोमवार को शव के अंतिम संस्कार कराने के बाद पुलिस ने अजय व चंदन की 4 करोड़ की 3 जमीनों पर बुलडोजर चलाकर अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी अजय पर जहां 50,000 के इनाम की घोषणा की गई, वहीं उसके पिता जगदीश को जेल भेज दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर के परिवार को उनकी जमीन पर प्रशासन द्वारा कब्जा दिला दिया गया है। आइए अब आपको हम सुनवाते हैं इस घटना के बाद नेता और अधिकारियों के क्या बयान निकलकर सामने आए हैं। क्या नाम है आपका? घटना हुई तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा तिवारी। किस तरह घटना घटी इनके साथ? आज ये नॉर्मल सवेरे जैसे ऑफिस जाते खाए पिए गए, उसके बाद 4 बजे आए, हमसे गए 3,000 रुपया दे दो, हम जा रहे हैं ना वहाँ कौन ऑफिस नक्शा चक्कर नक्शे वाले देना क्या ये सब पैसा के बिस्किट नमकीन पानी एक गिलास पी के चले गए। उसके बाद जो शाम को आए, हम गेट पे खड़े थे, ऑटो में आए, ऑटो वाला छोड़ के चला गया। हम पूछे क्या हुआ, यही गए बहुत बड़ी घटना हो गई, अजय नारायण ने मार दिया, अजय नारायण ने मारा। हम कहे चुप रहिए। तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है सुनने में आ रहा है। उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें मार मार के मार दिया और ई-रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी आश्वासन दिया है कि इनाम घोषित कर दिया, अपराधियों पे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करेगी। बुलडोजर की जो कार्रवाई बाबा कहते हैं, देखिए बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। सुल्तानपुर जनपद में डॉक्टर घनश्याम तिवारी मर्डर केस में अग्रिम कार्रवाई प्रशासन द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। जो इस केस में एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं अजय नारायण सिंह और उनके परिवार द्वारा अवैध कब्जे अगर जो सरकारी ज़मीनों पे किए गए थे उनको चिन्हांकन की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। 3 जगहों पे जहां नगर पालिकाओं की ज़मीन पे कब्जा था उनको चिन्हित करके उनकी डेमोलिशन की कार्रवाई भी करा दी गई है। जो ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई है उसकी लगभग कीमत 4 करोड़ लगाई गई है। इसके अलावा भी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं SDM CO को उस गांव के और उस गांव के आसपास की ज़मीनों को चिन्हित कर रहे हैं कि कहीं और अवैध कब्जा पाया गया हो तो एज पर प्रोसीजर उसको भी आगे जो है हम लोग डिमोलिश करेंगे, हटाएंगे। इसके अलावा जो ज़मीन विवादित थी जिसके ऊपर ये झगड़ा हुआ था और परिवार को अभी तक उसका कब्जा नहीं मिल पाया था, उस ज़मीन को भी रेवेन्यू और पुलिस की टीम ने जाकर चिन्हित कर दिया है और रेवेन्यू और पुलिस की टीम की प्रेजेंस में परिवार को उसका जो कब्जा है उस ज़मीन का दिला दिया गया है। जो परिवार की डिमांड थी कि हमें आर्थिक सहायता, नौकरी, अन्य जो मदद है वो कराई जाए, उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने शासन आगे प्रेषित कर दी है ताकि समय से परिवार की सब जो मदद है वो कराई जा सके। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अभियुक्त जगदीश नारायण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इनके ऊपर धारा 302, 34, IPC 307 तथा 7 CLA एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। जो डॉक्टर हैं उनके पत्नी की सुरक्षा हेतु 24/7 पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके साथ साथ आज अभियुक्त अजय नारायण सिंह द्वारा जो सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट किया गया है उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के अध्यक्षता में जो टीम बनी है पुलिस और प्रशासन की, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
जो भी ऐसे जघन्य अपराध करेंगे उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आगे भी ये ऐसी कार्रवाई प्रचलित रहेगी। थाना कोतवाली नगर जहाँ की घटना है, वहाँ पे अधिवक्ता हत्याकांड तथा ये इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जिसमें अपने कार्य के प्रति उदासीनता और शिथिलता परिलक्षित की गई है, उसके तहत SHO कोतवाली नगर को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई है।